बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम आपकी 5th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 4 का लेने लगे हैं। चैप्टर नंबर 4 बच्चों हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बारे में है। सिंप्लीफिकेशन का वर्ड जो है वो सिंप्लीफाई से निकला है। सिंप्लीफाई का मतलब है सादा, मीन्स कि किसी भी चीज़ को सिंप्लीफिकेशन करते हुए या सादा तरीके से इतना हमने उसको सॉल्व करना कि हमारे पास जो आंसर आए बच्चे वो मज़ीद आगे उसका सलूशन ना हो सके। साथ है बच्चों सिंप्लीफिकेशंस के रूल्स। तो सिंप्लीफिकेशन रूल्स में जो है वो जिनको हम डोमेस रूल भी बोलते हैं। डोमेस रूल में बच्चों ये है कि डोमेस रूल के ज़रिए हमने सिंप्लीफिकेशन कैसे करनी होती है कि उसमें हमने जैसे कि हमारे पास है डोमेस रूल से बच्चों मुराद है कि हमने अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन जो है वो 4 ऑपरेशन के ज़रिए करनी होती है। 4 मेन ऑपरेशन हमारे पास बच्चों कौन से हैं? डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो डोमेस रूल का भी बच्चों यही इसका भी मतलब है कि हमने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में सबसे पहले किस साइन को हल करना है? डिवीजन के साइन को हल करना है। इसके बाद हमारे पास m है तो m फॉर हमारे पास बच्चों है मल्टीप्लिकेशन। हमने दूसरे नंबर पर डोमेस रूल के जरिए सिंप्लीफिकेशन का जो क्वेश्चन करना है उसमें मल्टीप्लिकेशन के साइन को सॉल्व करना है। आगे है बच्चों हमारे पास a, तो a फॉर हमारे पास एडिशन है। फिर हमने एडिशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसकी अलामत को सॉल्व करना है। और लास्ट पे बच्चों हमारे पास है s, तो s का मतलब है सब्ट्रैक्शन, माइनस कि लास्ट पे हमने माइनस के साइन को सॉल्व करके अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। मैं डोमेस रूल बच्चों आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाती हूँ। एग्जांपल में बच्चों जैसे कि हमने क्वेश्चन कोई भी ले लिया, हमारे पास आ गया है 7 + 3 × 5। तो इसको हमने किसके मेथड के ज़रिए हल करना है? डोमेस रूल के ज़रिए हल करना है, जहाँ हमने इस क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो सिंप्लीफिकेशन में बच्चों फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 ऑपरेशन आए हैं और वो 2 ऑपरेशन कौन कौन से हैं? एक प्लस का और एक हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का आया है। ठीक है बच्चों, तो अब हमने डोमेस रूल को माइंड में रखते हुए, जिससे मैं आपको पहले बताया था कि डी से डिवीजन है, एम से मल्टीप्लिकेशन है, ए से एडिशन है और एस से सब्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पर हमारे पास बच्चों कौन कौन से 2 आए हैं रूल्स, कौन कौन सी 2 अलामतें आई हैं? प्लस की और मल्टीप्लिकेशन की। तो इसके लिए मैं सबसे पहले फिर किसको सॉल्व करूँगी? मैं सबसे पहले बच्चों 3 और 5 में यानी कि 3 × 5 को सॉल्व करूँगी। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास डिवीजन की अलामत नहीं है, तो डिवीजन के बाद किसको स्टेप वाइज हमने किसको सॉल्व करना है? मल्टीप्लिकेशन को। तो यहाँ पर बच्चों हमारा आएगा इसका 7 + 3 × 5 = 15। अब हमारे पास 2 रकमें रह गई हैं और अलामत कौन सी रह गई है? एक रह गई है, और वो कौन सा साइन है हमारे पास? प्लस का। हमने 7 में 15 को प्लस किया तो हमारे पास बच्चों आंसर क्या आया? 22। ये एक एग्जाम्पल थी बच्चों सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन की, जिसको हमने डोमेस रूल के थ्रू सॉल्व किया है। तो आओ बच्चों अब हम इसके मुताबिक सिंप्लीफिकेशन के रूल्स एंड डोमेस रूल्स के मुताबिक हम अपनी एक्सरसाइज का आगाज़ करते हैं। हमारी एक्सरसाइज है आज 4A बच्चों हमारे पास, उसमें से क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं। बुक के पेज नंबर 100 पे है। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों हमारे पास सिंप्लीफाई दीज बाय यूजिंग सिंप्लीफिकेशन रूल्स। मीन्स कि हमने सिंप्लीफाई करना है सिंप्लीफिकेशन रूल्स का इस्तेमाल करके। तो हमारे पास इस सिलसिले में क्वेश्चन नंबर 1 है 28 + 3 - 14। तो बच्चों हम इसका सलूशन करते हैं। हम अपने क्वेश्चन को बच्चों अगेन लिखते हैं 28 + 3 - 14। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास क्वेश्चन में कितने ऑपरेशन आए हैं? 2 ऑपरेशन आए हैं। वो कौन कौन से हैं? एक प्लस का और एक माइनस का। तो डोमेस रूल को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? अब आप देखिए कि डोमेस में सबसे पहले डिवीजन थी, तो डिवीजन यहाँ पर है नहीं। आगे था मल्टीप्लिकेशन का साइन है नहीं। देन हमारे पास कौन सा साइन था बच्चों? एडिशन का। तो हम अब सबसे पहले क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे? एडिशन में हमारे पास कौन सी 2 रकमें हैं? 28 + 3। कौन कौन सी हैं? 28 + 3। तो 28 + 3 हम जब करेंगे तो हमारे पास आएगा 31 - 14। अब देखिए 31 - 14 हमारे पास आया, तो अब हमारे पास कौन सा एक ऑपरेशन रह गया या कौन सी एक साइन रह गया? माइनस का। तो हमने 31 में से 14 को क्या किया? माइनस किया। अब 31 में से जब हमने 14 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आया? 17।
देखिए बच्चों, हमने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को ऐसे सिंप्लीफाई सादा तरीके से ऐसे सॉल्व किया है कि हमारे पास जो आंसर आया है वो मज़ीद आगे और सॉल्व नहीं हो सकता। इसी पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारे पास 18 × 4 + 9। तो अब आप देखें इसमें हमारे पास कितने ऑपरेशन आए हैं, 4। 18 × 4 + 9, 2 ऑपरेशन बच्चों हमारे पास आए हैं। और वो कौन कौन से आए हैं, एक मल्टीप्लिकेशन का और एक प्लस का। तो अब हम अपने सिंप्लीफिकेशन रूल्स को माइंड में रखते हुए बच्चों सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले बच्चों हम इसमें किसको सॉल्व करेंगे, हम इसमें मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में बच्चों फिर हमारे पास क्या है, 18 × 4। 18 × 4 को बच्चों हमने रफ वर्क में हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो 4 8 हमारे पास क्या आ गया, 32। तो 2 हमारे पास आया और 3 हमारा गया कैरी। 4 1 4 और 3 प्लस किए तो हमारे पास क्या आ गया, 72। तो 18 4 बच्चों हमारे पास क्या आया, 72 प्लस हमारे पास क्या रह गया है, 9। अब देखिए बच्चों हमारे पास 2 हमारे रकमें रह गई हैं और एक हमारी अलामत रह गई है और वो कौन सी है, प्लस की। अब हम 72 में 9 को प्लस करेंगे। ये देखिए बच्चों मैं इधर प्लस करके आपको बताती हूँ। 9 में हमने 2 प्लस किए तो हमारे पास 11 आया, 11 का 1 लगा और 1 गया हमारा कैरी। और 7 में 1 प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 8। तो हमारा आंसर क्या आया बच्चों, 81। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों इस पार्ट का हमारे पास है 4 + 18 / 3। तो इसमें बच्चों फिर हम सबसे पहले कौन से ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे, आप देखें, आप मुझे बताएं। ये हमारे पास है 4 + 18 / 3। तो अब हम इसमें कौन कौन से 2 हमारे पास ऑपरेशन है और डोमेस रूल के ज़रिए हमने कौन कौन से 2 ऑपरेशन सबसे पहला ऑपरेशन सॉल्व करना है। अब हमारे पास 2 हैं, एक प्लस का और एक डिवीजन का। तो डोमेस रूल में बच्चों हमने सबसे पहले आप किसको सॉल्व करना है, डिवीजन को सॉल्व करना है। तो डिवीजन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, 4 + 3 के साथ हमने 18 को कैंसिल किया। कैसे किया बच्चों, 3 1 3 और 3 6 18। 4 प्लस बच्चों हमारे पास क्या आ गया, 6। 4 में हमने 6 प्लस किया तो क्या आ गया आंसर हमारे पास 10। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों हमारे पास 121 / 11 - 5 + 16। आप देखिए बच्चों हमारे पास कितने ऑपरेशन इसमें आ गए हैं, इसमें हमारे पास बच्चों 3 ऑपरेशन आ गए हैं। कौन कौन से, पहला है डिवीजन का, फिर है हमारे पास माइनस का, देन हमारे पास है प्लस का। तो डोमेस रूल के थ्रू हमने सबसे पहले कौन से ऑपरेशन को सॉल्व करना है, डिवीजन को सॉल्व करना है। देन हमने मल्टीप्लिकेशन और फिर हमने प्लस को और देन हमने माइनस को करना है। लेकिन जहाँ पर हमारे पास सिर्फ 3 ऑपरेशन हैं, हम लिखते हैं 121 / 11 - 5 + 16। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले 121 / 11 को करेंगे। तो 11 को हमने 121 पर जब डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 11 121 - 5 + 16। तो अब आप देखें, अब हमारे पास क्या रह गया है, माइनस रह गया है और हमारे पास प्लस रह गया है। तो अब हम किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन तो है नहीं है, डिवीजन को हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास है प्लस। हम सबसे पहले आप किसको सॉल्व करेंगे, प्लस को सॉल्व करेंगे। तो प्लस में हमारे पास क्या है, 5 + 16 है क्या, नहीं बच्चों, हमारे पास 5 + 16 नहीं है। ये देखिए हमारा प्लस की रकम है, हम 11 प्लस क्या है हमारे पास 16। 5 जो है बच्चों हमारे पास वो -5 है, ठीक है। अब हमने 11 में 16 को प्लस किया। देखिए ये इधर मैं रफ में भी आपको बता देती हूँ। 11 प्लस क्या है हमारे पास 16। 6 में हमने 1 प्लस किया तो 7, 1 और 1 क्या हो गए 2। 11 + 16 क्या आ गया हमारे पास 27, माइनस क्या है हमारे पास 5।
सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा था, आप दोबारा इसको देख सकते हैं। 11 में हमने 16 को प्लस किया तो 27 आया, 27 माइनस हमारे पास क्या आ गया 5। अब 27 में से हमने 5 को क्या किया माइनस कर दिया, 7 में से 5 निकाले 2 आ गया और ये हमारे पास इसी तरह एज ए 2 नीचे आ जाएगा। तो बच्चों हमारा आंसर क्या आया 22। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस माइनस। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। अपने क्वेश्चन को अगेन लिखते हैं। हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, हम इसमें डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो डिवीजन में बच्चों हमारे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाई 1, 1 को 1 के साथ डिवाइड किया तो 1 1 जार बच्चों हमारे पास क्या आया 1 प्लस 1 माइनस 1। अब हमारे पास क्या रह गया है प्लस और माइनस। तो हम डोमेस्टिक रूल के जरिए डिवीजन को सॉल्व करेंगे। डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन जो कि हमारे पास है ही नहीं है। देन हमने किसको सॉल्व करना है, हमने एडिशन को सॉल्व करना है। तो अब 1 प्लस 1 हमारे पास क्या हो गया 2 और माइनस क्या आ गया 1। 2 में से हमने 1 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 1। होप सो आज आपको सिंप्लीफिकेशन समझ आ गई होगी, सिंप्लीफिकेशन रूल्स भी समझ आ गए होंगे और इस मेथड के ज़रिए आप अपने क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। अल्लाह हाफिज़।